हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आपका यूट्यूब चैनल एम के सर 97 पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं फिर आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो पिछली बार परीक्षाओं में कभी ना कभी पूछे गए और आगे भी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है उपनाम कथन और पुस्तकें। उपनाम कथन और पुस्तकें से संबंधित ऐसे प्रश्न जो पिछली परीक्षा में पूछे गए और आगे भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आप सभी लोग कृपया इस वीडियो पूरा देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए रोचक और लाभपूर्ण होगा। तो आइए ज़्यादा बात ना करते पढ़ते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, वह रानी जिसका उपनाम ब्लडी मैरी था। जो इसका जो सही उत्तर है मैरी प्रथम। भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड। लीडर कामरेड हिंदुस्तान अभ्युदय में से कौन सा समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय से संबंधित नहीं है? कामरेड। तो लीडर हिंदुस्तान अभ्युदय जो समाचार पत्र हैं वो मदन मोहन मालवीय से संबंधित हैं। तो अगला प्रश्न, 1852 ईस्वी में सत्यप्रकाश नामक समाचार पत्र जो गुजराती में किसने प्रकाशित किया था? 1852 ईस्वी में सत्यप्रकाश नामक समाचार पत्र गुजराती में किसने प्रकाशित किया था? इसका जो सही उत्तर है करसनदास मूलजी ने। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था। इसका जो सही उत्तर है बंगाल गजट। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीमलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो सही उत्तर है भगत सिंह। मराठी अखबार केसरी के संपादक कौन थे? मराठी अखबार केसरी के संपादक कौन थे? इसका जो सही उत्तर बाल गंगाधर तिलक। अनअप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अनअप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न, एसेस ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एसेस ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंदो घोष, यानी कि अरविंद घोष। सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? इसका जो सही उत्तर है महात्मा गांधी जी ने। तो सही मिलान है, पढ़ते जानते हैं, सही सुमिलित हैं। तो पत्र एक तरफ पत्रकार को नाम दिए, एक तरफ उनके संपादकों को नाम दिए। तो आइए पढ़ते, वंदे मातरम पत्रिका जो के संपादक हैं अरविंद घोष। न्यू इंडिया पत्रिका के संपादक बिपिन चंद्र पाल। युगांतर पत्रिका के संपादक भूपेंद्र नाथ दत्त। संध्या नामक पत्रिका के संपादक ब्रह्म बांधव उपाध्याय। अगला प्रश्न है दोस्तों, धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है। यह कथन किसने कहा था? धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है। यह कथन किसने कहा था? इसका जो सही उत्तर है महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इसका जो सही उत्तर है भगत सिंह ने। अगला प्रश्न दोस्तों, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? देखो, वंदे मातरम वो पत्रिका अलग थी, ये वंदे मातरम गीत की बात कर रहा है। वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? आनंद मठ से। आप लोग कमेंट करके बताइए आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? लो अगला प्रश्न, कौन है? श्री बंकिम चंद्र चटर्जी। आइए और प्रश्नों पढ़ते हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 1 है, वर्षों पहले हम नियति के साथ एक वादा किया था और अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया। ये शब्द 14 अगस्त 1947 की रात को किसने कहे थे? तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू ने। उपयुक्त प्रसिद्ध कथन 14 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू के ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी भाषण का एक अंश है।
द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इसके जो सही उत्तर है डी सावरकर। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक डी सावरकर थे। प्रश्न नंबर 3, किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? तो इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी ने। प्रश्न नंबर 4, यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? तो इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी ने। प्रश्न नंबर 5, की किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? किसने कहा था कि सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? इसका सही उत्तर है सी नंबर, सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा गांधी जी का मूल मंत्र था। गांधी जी अहिंसा को साधन तथा सत्य को साध मानते थे। गांधी जी का मानना था कि सत्य अमर है और कभी नहीं मर सकता। गांधी जी ने लिखा है, सत्य के अतिरिक्त मेरा अन्य कोई ईश्वर नहीं है जिसकी मैं सेवा करूं, सिवाय सत्य के मैं अन्य किसी की भक्ति नहीं करता और ना ही किसी अन्य का अनुशासन मानता। प्रश्न नंबर 6, किससे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? तो इसका विकल्प नंबर ए सही, वल्लभ भाई पटेल को। जिस प्रकार बिस्मार्क द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया गया था, उसी प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा भारतीय रियासतों का भारत में सम्मेलन किए जाने के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसे महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है, यानी ग्रेट ओल्ड मैन? तो इसका विकल्प भी सही, दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को महान वृद्ध पुरुष यानी ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये प्रथम भारतीय थे जिन्हें 1892 ईस्वी में उदारवादी दल की ओर से ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य चुना गया। इन्होंने ही सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का गणना करने का प्रयास किया था। इन्होंने रहनुमाई मजदयासन सभा तथा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। 1867 ईस्वी में अपनी रचना पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन का अपवाहन सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें दर्शाया गया है कि किस प्रकार भारतीय धन ब्रिटेन द्वारा लूटा जा रहा था। तो इनकी जो प्रसिद्ध किताब है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। प्रश्न नंबर 8, भारत का दादा यानी ग्रेट ओल्ड मैन, आप जो लोग सभी जानते हैं, दादा भाई नौरोजी, विकल्प नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 9, भारत के सम्मानीय बुजुर्ग दादाजी के नाम से कौन जाने विख्यात है? आप लोग सभी बता, विकल्प नंबर ए सही, दादा भाई नौरोजी। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? आप सभी लोग बताओगे, अभी पढ़ा चुके हैं, दादा भाई नौरोजी, विकल्प नंबर बी सही है। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? आप लोग बता चुके, आप लोग बता दोगे, विकल्प नंबर सी सही है, दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन था? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन था? आप लोग सभी लोग बता लोगे, अभी बढ़ाया, दादा भाई नौरोजी, विकल्प नंबर डी सही है। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन इन ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? धन के अपवहन या संपत्ति के अपवहन का जो सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? आप लोग सभी लोग बता लोगे, विकल्प नंबर बी सही है, दादा भाई नौरोजी। प्रश्न नंबर 14, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? आप सभी लोग बता लोगे, दादा भाई नौरोजी, इसका सही उत्तर है विकल्प नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 15 दोस्तों, मिलान करना है, एक तरफ सूची 1, सूची 2 यानी कि दी है, सूची 1 में उपनाम दिए हैं और सूची 2 में नाम दिए हैं, तो ये मिलान करना है। तो देखिए, मिलान, सही मिलान। सीमांत
गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता था। किसको? अब्दुल गफ्फार खान को। भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति सभी लोग जानते हैं, दादा भाई नौरोजी। महामना के उपनाम से जाना जाता है मदन मोहन मालवीय को। भारत का लौह पुरुष यानी कि भारत का बिस्मार्क वल्लभ भाई पटेल जी को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 16, गांधी को माना जाता है दार्शनिक अराजकतावाद, मूल अराजकतावादी, मार्क्सवादी, फेबियनवादी। तो विकल्प नंबर ए सही है, दार्शनिक अराजकतावादी। गांधी जी को एक दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता क्योंकि वे राजविहीन लोकतंत्र को अपना आदर्श मानते थे। उनका कहना था कि इस प्रकार के राज्य में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना शासक है। उनके आदर्श राज्य में राजनीतिक शक्ति नहीं होगी, क्योंकि राज ही नहीं होगा तो वे चाहते थे जो सुधार हो सब भीतर से हो। वे नहीं चाहते थे कि किसी बाहरी शक्ति द्वारा सुधार लाया जाए। प्रश्न नंबर 17, जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला गया, इस धरती पर? तो ये विकल्प नंबर सही है, अल्बर्ट आइंस्टीन है, अल्बर्ट आइंस्टीन। प्रश्न नंबर 18, महात्मा गांधी को अर्धनंग फकीर है ये उक्ति किसने कहा था? महात्मा गांधी को अर्धनंग फकीर किसने कहा? तो इसका विकल्प नंबर सही है, विंस्टन चर्चिल। करो करेंगे या मरेंगे, गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया था? यानी कि करो या मरो का नारा जो दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में एक आंदोलन चलाया गया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? आप सभी लोग जानते हैं, महात्मा गांधी जी ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। विकल्प नंबर सी सही है। वापस वेदों की ओर का आह्वान किया गया था। देखो एक मंत्र किस वापस वेदों की ओर का आह्वान किया गया था, मतलब एक ये किसने कहा था? वेदों की ओर लौटो। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प नंबर बी सही है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। वापस वेदों की ओर, बैक टू द वेदास का आह्वान आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। दयानंद सरस्वती, इनका जो मूल नाम था मूलशंकर, ने 7 अप्रैल 1875 को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। इन्होंने वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते हुए वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करने का प्रयास किया। प्रश्न नंबर 23 राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक संपादक कौन था? तो विकल्प नंबर सी सही है, लोकमान्य तिलक। 1881 ईस्वी में मुंबई से केसरी और मराठा नामक 2 महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रारंभ किए गए थे। कौन? केसरी और मराठा। कहाँ से? मुंबई से। मराठी भाषा में प्रकाशित केसरी को तिलक ने होम रूल आंदोलन का मुख्य पत्र बनाया था। मराठी अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। प्रारंभ में केसरी के संपादक केलकर और मराठा के संपादक आगरकर थे। बाद में इन दोनों पत्रों का संपादन तिलक द्वारा किया गया। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो इसका सही विकल्प नंबर है सी, चार्ल्स विल्किंस। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन चार्ल्स विल्किंस था। भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद 1785 ईस्वी में विल्किंस ने किया। यह प्रथम पुस्तक थी जिसका अनुवाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के तहत हुआ। प्रश्न नंबर 25, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो इसका विकल्प नंबर सी सही, भगवत गीता को। प्रश्न नंबर 26, प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना की थी? तो विकल्प नंबर डी सही है, राम प्रसाद बिस्मिल ने। प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना किसने की थी? राम प्रसाद बिस्मिल ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसके आगे आप सभी लोग बताएंगे कमेंट करके। और ये सूची 1 सूची 2,
सूचीबद्ध केशव सेन नाम दिए हुए हैं इधर तरफ। केशव सेन ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो आप लोग सभी जानते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। तो इसमें सिर्फ ब्रह्म समाज लिखा है, यहाँ पर साधारण ब्रह्म समाज होना चाहिए, ठीक है। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना केशव सेन की थी और सिर्फ ब्रह्म समाज की स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। अच्छा, अगला पढ़िए। दयानंद सरस्वती का आर्य समाज से आर्य समाज की स्थापना की। आत्मारंग पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। और सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना की, मतलब आंदोलन चलाया था। तो आइए अगला प्रश्न नंबर 28। निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? तो इसका सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, नवजीवन। गांधी जी ने नवजीवन नामक पत्र का संपादन किया था। इसका प्रकाशन वर्ष 1919 से 1931 तक अहमदाबाद से हिंदी और गुजराती दोनों भाषाओं में होता था। इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए आम समाचार पत्र थे। इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया, ठीक। प्रश्न नंबर 29। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक हल हिलाल शुरू किया था, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया जाने के बाद अल बलगाव की स्थापना की। तो ये वर्ष था 1915 में। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने वर्ष 1912 में उर्दू साप्ताहिक एक पत्रिका शुरू की थी, अल हिलाल, किंतु ब्रिटिश सरकार ने सेंसरशिप अधिनियम 1914 द्वारा इस पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके कारण वर्ष 1914 में अल हिलाल का प्रकाशन बंद हो गया। इसके उपरांत आज़ाद ने नवंबर 1915 में अल बलाग नामक साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की। तो अल हिलाल और अल बलाग नामक उर्दू की साप्ताहिक पत्रिकाओं की शुरुआत किसने की थी? अब्दुल कलाम। तो इसकी जो शुरुआत की थी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने, ठीक है, अब्दुल कलाम आज़ाद ने। तो पत्रिका का क्या नाम है? अल हिलाल, जो बाद में ब्रिटिश सरकार द्वारा बंद कर दी गई, प्रतिबंध लगा दिया गया। और फिर 1915 में अल बलाग। प्रश्न नंबर 30। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी थी, किसने दी थी, किस समय दी गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की जो उपाधि दी थी, तो इसका विकल्प नंबर, तो ऑप्शन तो कोई मैच नहीं खा रहे हैं, तो आइए डिस्कशन करते हैं। बाल गंगाधर तिलक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें 1882 ईस्वी में पत्रकारिता के कारण सजा हुई थी। बाल गंगाधर तिलक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें 1882 ईस्वी में पत्रकारिता के कारण सजा हुई थी। 1896 और 97 ईस्वी में उन्होंने संपूर्ण महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन चलाया। इसी दौरान जनता ने इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। इनका प्रसिद्ध कथन है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो इनको जो उपाधि दी, किसने दी? जनता द्वारा दी गई, ठीक। और उन्होंने एक आंदोलन चलाया था, कहाँ? महाराष्ट्र में कर ना देने का आंदोलन चलाया। प्रश्न नंबर 31। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसके पाकर ही रहूँगा, ये कथन किसका है? आप लोग सभी लोग, लोकमान्य तिलक जी का। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा किसने दिया? आप लोग सभी लोग बताओ। बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न नंबर 33। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, एक कथन किसने किया, कहा, किसका है यानी कि? तो आप सभी लोग बता दो कि विकल्प नंबर सी सही, लोकमान्य तिलक। प्रश्न नंबर 34। भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? विकल्प नंबर डी सही, बाल गंगाधर तिलक यानी कि लोकमान्य तिलक। वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। प्रश्न नंबर 35। फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है? तो फ्रंटियर गांधी के पद से संबंधित हैं, विकल्प नंबर सी सही है, खान अब्दुल गफ्फार खान। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में सक्रिय भूमिका निभाने वाले
खान अब्दुल गफ्फार खां को फ्रंटियर गांधी अथवा सीमांत गांधी कहा जाता है। इन्हें वर्ष 1987 ईस्वी में भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अच्छा, प्रश्न नंबर 36, सीमांत गांधी किसका उपनाम है? विकल्प नंबर ए सही, आप लोग बता लोगे, खान अब्दुल गफ्फार खान। लेडी विथ द लैम्प के नाम से कौन विख्यात है? लेडी विथ द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? तो विकल्प नंबर सी सही है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। लेडी विथ द लैम्प के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल विख्यात है। वह क्रीमिया के युद्ध में घायल सैनिकों की सेवा हेतु संगठित प्रयास करने वाली प्रसिद्ध अंग्रेज परिचारिका थी। प्रश्न नंबर 38, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? आप सब लोग जानते हो, सुभाष चंद्र बोस ने। आप सभी को के लिए एक प्रश्न है, जिस प्रकार सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा, तो उसी प्रकार बताइए गांधी जी को महात्मा और बापू कहकर किसने पुकारा? प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? तो इसका जो विकल्प नंबर सी सही है, द हॉली फैमिली। देखो विकल्प नंबर ए, विकल्प बी, डी, ए, बी, डी जो हैं, ये पुस्तकों का नाम जो है महात्मा गांधी जी ने लिखी हैं। तो माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, हरिजन हिंद स्वराज। महात्मा गांधी ने माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, हरिजन एवं हिंद स्वराज की रचना की। द होली फैमिली की रचना कार्ल मार्क्स और एंजल ने की थी। प्रश्न नंबर 40, पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? विकल्प नंबर सही, गोपाल हरि देशमुख को। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आप सभी लोग बता लोगे। विकल्प नंबर सी सही है, अरविंद घोष। प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से मराठी पत्रकार जो समाचार पत्र है बहिष्कृत भारत किसने शुरू किया था? तो बहिष्कृत भारत जो शुरू किया था, विकल्प नंबर सही है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। जुलाई 1924 में भीमराव अम्बेडकर ने मुंबई में एक संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, जिसका उद्देश्य अस्पृश्य लोगों की नैतिक तथा भौतिक उन्नति करना था। उन्होंने मराठी पाक्षिक यानी बहिष्कृत भारत आरंभ किया। प्रश्न नंबर 43, द लायन मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका एक समाचार पत्र था? तो ये था सर सैयद अहमद खान का। विकल्प नंबर डी सही है। सर सैयद अहमद खान हिंदुस्तानी शिक्षक एवं नेता थे। इन्होंने मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नाम बदलकर बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया। ठीक, द लायन मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया सर सैयद अहमद खान द्वारा लिखित एक समाचार पत्र था। अगला प्रश्न दोस्तों 44 नंबर, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो 1933 यंग इंडिया। विकल्प नंबर डी सही है। यंग इंडिया और हरिजन पत्रिका जो थी, इसके संपादक कौन थे? आप सभी लोग बता लो, महात्मा गांधी जी। प्रश्न नंबर 46, उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका विकल्प नंबर बी सही है, मधुसूदन दत्त ने। तो नील दर्पण दीनबंधु मित्र द्वारा लिखी गई थी, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद मधुसूदन दत्त ने किया था। तो नील दर्पण जो के लेखक हैं जो दीनबंधु मित्र हैं। प्रश्न नंबर 47, ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचार को वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा? फिर पढ़ेंगे एक बार। ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक है नील दर्पण के लेखक कौन है? तो अभी बताया, विकल्प नंबर सी सही है, दीनबंधु मित्र। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। नील की खेती करने वालों के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। यह विद्रोह 1859-60 में हुआ था। तो देखो, नील दर्पण, नील प्लस दर्पण, तो नील से नील की खेती करने वालों
के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाला नाटक थी। प्रश्न नंबर 48, अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का रचयिता कौन है? तो आप सभी लोग जानते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय। विकल्प नंबर सी सही है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। यह इनकी पुस्तक आनंदमार्ग से लिया गया है। इसे सर्वप्रथम कांग्रेस के 1896 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया, जिसकी अध्यक्षता रहमत उल्लाह एम सयानी ने की थी। तो प्रश्न नंबर 49, रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो इसको प्रसारित किया गया, विकल्प नंबर सी सही है, भारत भाग विधाता के नाम से। रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में भारत भाग विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था। प्रश्न नंबर 50, रवीन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का संग्रह है। तो जो गीतांजलि का संग्रह है क्या है, कौन सी विधा है? गीतांजलि कविता है, ठीक है। तो गीतांजलि जो कविताओं का संग्रह है। गीतांजलि रवीन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं का संग्रह है, जिसे वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। गीतांजलि शब्द गीत और अंजलि से मिलकर बना, जिसका अर्थ है गीतों का उपहार। गीतांजलि मूलतः बांग्ला भाषा में लिखी गई थी, ठीक। तो अच्छा दोस्तों, धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। और अगले अंक में हम पढ़ेंगे क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित ऐसे प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे गए और आगे भी परीक्षाओं में पूछे जाने योग्य प्रश्न हैं। यह वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन घंटी ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन यानी कि हमारे वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचते रहें। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो साथ। तब तक के लिए नमस्कार।